इवनिंग दोस्तों, आज है 22 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग देख रहे हैं सितंबर 2023 से 2024 तक का। और इसी सितंबर 2023 से 24 अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स के अगली कड़ी में हम लोग जो है जुलाई का जो और जून का, अगस्त का, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग करेंगे मई माह का जो है करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ जो है हम लोग करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो पेपर कटिंग का है। और जो आज का करंट अफेयर्स है वो एसएससी के लिए डेली करंट अफेयर्स का वो महत्वपूर्ण है, तो उसको जो है लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और कल जो है जून माह का कुछ करंट अफेयर्स बच गया था, क्योंकि हम वीडियो जो है लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसके अंतर्गत जो है करंट अफेयर्स अगर देखेंगे जून के अंतर्गत, तो जून के अंतर्गत ये करंट अफेयर्स था कि उत्तराखंड द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस राज्य ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन किया था। ये उत्तराखंड द्वारा किया गया। अगला है, हाल ही में निवेशकों के लिए वित्त प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड दैट मीन्स सेबी द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो सारथी 2.0 या 2.0 जो है ये ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सेबी द्वारा। इस तरह के प्रश्न जो है आपको बिहार एसआई में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर सेबी के बारे में बता दें कि सेबी की स्थापना जो है ये 13 अप्रैल 1988 को हुआ है। मुख्यालय इसका सेबी का मुंबई में है और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं ये माधवीपुरी बुच, ये अध्यक्ष हैं सेबी के। अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं जून माह का ही। हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक बीसीआरपी द्वारा साझेदारी की गई है। इसके साथ ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट मीन्स यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जो हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सब, तो इसको अपनाने वाला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला जो है पेरू दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का पहला देश बन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो है नवीनतम देश भी है जो कि अभी हाल ही में इस पेमेंट को अपनाया है। चूंकि दक्षिण अमेरिका का पहला देश है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे जो है आपको बता दें करंट अफेयर्स के अंतर्गत कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो गई हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि थी, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बता दें कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यूएसए में इसका है। अगला है करंट अफेयर्स, ये है सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं, भारतीय मूल की, उन्होंने जो है उड़ान भरा था बोइंग स्टार लाइन कैप्सूल में। और 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स के साथ जो है बुच विल्मोर भी जो है यात्री के रूप में गए थे, लेकिन ये जो है अंतरिक्ष में अभी फंस गए हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखना है जो कि पूछे जाने की संभावना है कि
सुनीता विलियम्स किस कैप्सूल में गई थी और कंपनी का नाम क्या था? तो बोइंग से गई थी और स्टार लाइनर कैप्सूल जो है ये था। और गई कहाँ से थी? फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल, नासा का जो अंतरिक्ष भेजने की जो जगह है वहां से गई थी। अगला आपको करंट अफेयर्स बता दें जो कि इम्पोर्टेंट है, ये है कि हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो है 20वें स्थान पर रहा या शामिल हुआ और भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है जो कि वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में जो है 20वें स्थान मतलब टॉप 20 में रहा। वहीं वैश्विक स्तर पर 3 बंदरगाह की बात करें तो यांगसान बंदरगाह जो कि चीन में है, दूसरा सलाल बंदरगाह ओमान में है और तीसरा खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात UAE में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे जो है हम लोग मई माह का अब करंट अफेयर्स देखते हैं। मई माह का पहला करंट अफेयर्स है, ये है महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क का निर्माण भारतीय सेना और पुनीत बलान ग्रुप ने संयुक्त रूप से किया है। तो आपको याद रखना है कि संविधान पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो पुणे में बनाया गया है। अगला है टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों में जो है भारत की 2 प्रमुख कंपनियां टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्री को शामिल किया गया है, ये ध्यान में रखना है। आगे है आज का करंट अफेयर्स, ये है तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर की संख्या का अनुमान लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण जो है शुरू किया है। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना है, ये है लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसको कि IREDA बोलते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म IREDA का है, इसको नवरत्न का जो है दर्जा दिया गया है। तो आप ध्यान में जरूर रखेंगे। और IREDA जो है भारत में जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है गवर्नमेंट सेक्टर की, उसको जो है फाइनेंस मुहैया कराती है रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेबल करने में। आगे देखते हैं, अगला इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में REC लिमिटेड की सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरोदा फर्स्ट जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी जिसकी क्षमता 15 मेगावाट होगी। एक तो ये प्रश्न भी आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है पूछा गया है कि भिलाई स्टील प्लांट ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है। इस तरह के प्रश्न अगर आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिला होगा। तो इसी भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरोदा फर्स्ट जलाशय का जो है जलाशय में पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है अगला करंट अफेयर्स, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन का जो है नाम परिवर्तित करने की मंजूरी दी है। आगे है
लाइफ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल बनाने के लिए नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान किस बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो HDFC लाइफ के द्वारा ये जारी किया गया है। ये आपको पूछे जाने की संभावना है। अगला है प्रोजेक्ट भीष्म के बारे में। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारतीय वायुसेना ने आगरा में पहली बार विमान से एयरड्रॉप के लिए पोर्टेबल अस्पताल का जो है परीक्षण किया। तो प्रोजेक्ट भीष्म जो है ये पोर्टेबल अस्पताल को स्थापित करने की एक जो है पहल है, ये याद रखेंगे। और हाल ही में प्रोजेक्ट भीष्म के तहत जो है हम लोगों ने यूक्रेन को जो है पोर्टेबल अस्पताल बनाने का किट जो है ये दिया है। ये करंट अफेयर्स, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स मेरा फॉलो कर रहे होंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री यूक्रेन यात्रा पर गए थे, तो वहाँ जो है इसको प्रदर्शित भी किया गया था। तो प्रोजेक्ट भीष्म जो है ये पोर्टेबल अस्पताल है। ये इस प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत पोर्टेबल अस्पताल बनाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स ये है, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा की है। आगे है अगला, भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक रचना रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकन को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियन पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, इन तीनों बुक को। आगे देखते हैं हम लोग, असम सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। आगे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2020 के बीच विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति SC वर्ग के छात्रों के नामांकन में जो है 44% की वृद्धि हुई है। आगे है, आतंकवाद से निपटने के लिए दिशा में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच जो है 16वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो है आतंकवाद से निपटने के लिए 16वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। अगला है, तमिलनाडु से चोरी हुई कालियाकलिक डांसिंग कृष्णा की एक प्राचीन चोल काल की मूर्ति को थाईलैंड से वापस लाने का जो है निर्णय किया गया है। अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे या कहें इसको याद कर लेंगे। अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 29 मई से 28 जून 2024 तक चलने वाले समर फिएस्टा 2024 का जो है शुभारंभ किया। किसने किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। अगला है, IIT दिल्ली ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक संस्थान जो है 2024-25 शुरू किया है। इसके बारे में हम डिटेल्स में भी बता चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसका। और तंजानिया में जो है IIT मद्रास की इकाई खोली जाएगी, वो दोनों। तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है कि IIT दिल्ली का कहाँ खोला जा रहा है, UAE में, और मद्रास का तंजानिया में। आगे चलते हैं, अगला है, टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में केरल के कोट्टायम स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान जो है दिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है कि मझगांव डाक लिमिटेड की स्थापना के 250वें वर्ष 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर
गिरधर द्वारा 250 रुपये के स्मारक सिक्का जो है जारी किया गया है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता जो है मझगांव डाक क्या करती है, तो नौसैनिक शिपयार्ड जो है निर्माण करती है। और मझगांव डाक जो भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी निर्माण करता है। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के प्रस्ताव पर भारत द्वारा इसके समर्थन में मतदान किया गया। 193 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र सभा में कुल 143 देशों ने जहां समर्थन में मतदान किया, वहीं अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश था। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश का सबसे ऊंचा सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया है। और सेला सुरंग का अभी हाल ही में जो है उद्घाटन भी किया सेला सुरंग का जो है उद्घाटन भी किया गया था। सेला सुरंग दुनिया में सबसे लंबी 2 लेन सुरंग होगी। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट ऊंचाई पर किया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें, अभी इस सुरंग का तो किया गया, लेकिन हाल ही में अभी 2-4 दिन पहले की घटना है जिसका उद्घाटन किया गया है। लद्दाख और शिमला ना कहें, हिमाचल प्रदेश कहें, हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली जो है एक सुरंग का भी निर्माण किया गया है, जो कि सबसे ऊंचे सुरंग का जो है दर्जा दिया गया है। तो अभी इसका जो है ये दर्जा समाप्त हो चुका है। अगला जो है देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में जो है भाग लिया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, हाल ही में भारत के कोच्चि में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया। 2007 के बाद यह भारत की पहली मेजबानी थी जो कि अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक थी। ये अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक कहाँ हुई? कोचीन में। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में। अगला देखते हैं। हाल ही में 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सांगा दावा त्यौहार मनाया गया। ये ध्यान में रखेंगे। और तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब होता है महीना, चौथा महीना अर्थात। अगला है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के लिए मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई है, ज्योति रे। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया और इसे नोट पेन नाम दिया गया है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है। आगे अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, ये है हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्धव भारतीय सेना और यूएई के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों को आधुनिक युग रणनीति में समन्वित करना है। प्रोजेक्ट उद्धव के तहत प्रोजेक्ट उद्धव क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद ही आप लोग अभी कर लेंगे। अगला है,
हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खोजकर्ताओं द्वारा गारो हिल्स, जो कि मेघालय में है, 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की गई है। ये ध्यान में रखना है। अगला जो है ये नक्षत्र सभा, इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है, क्रोएशिया द्वारा ये किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है, ये है हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित कांकेसंथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वादा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि कांकेसंथुराई बंदरगाह ये किस देश में है, तो श्रीलंका में है, ये पूछे जाने की संभावना है। आगे है कि हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है बीआरओ, जिसको कि सड़क सीमा संगठन कहते हैं, द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी और अध्यक्ष वर्तमान में रघु श्रीनिवासन है और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसका है बीआरओ का। आगे है हाल ही में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था, तो इसलिए इसको वेस्ट नाइल बुखार कहा जाता है। आगे है अगला कि यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश जो है बन गया है भारत। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में कि भारत जो है तीसरा बन गया है। सबसे पहले स्थान पर जो है चीन है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद भारत है, जो कि सौर उत्पादक जो है तीसरा देश विश्व में बन गया है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, ये है हाल ही में भारत ने मोल्डोवा के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला है हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। अगला है लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला है हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। अमेरिका, ब्राजील यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का प्रथम 2 देश जो है तीसरा देश भारत बन गया है। अगला है हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का जो है उद्घाटन किया है। आगे है हाल ही में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए अपनी तीसरी अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई है। इसके बारे में वर्तमान में जो आपको डिटेल्स में बताए भी हैं। अगला है कि हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नए नोट की वजह से भारत और नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। गए मतलब है कि इस नोट पर नेपाल ने जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। अगला है तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति जो है का नाम बिटलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह जो है रखने का फैसला लिया गया है। तो ये था मई माह का
करंट अफेयर्स। अब हम लोग जो है आज डेली करंट अफेयर्स देखेंगे और अप्रैल का करंट अफेयर्स कल जो है देखेंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है डेली करंट अफेयर्स में, खास करके एसएससी के लिए, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। ये है पहला करंट अफेयर्स, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है उनके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है ये वायुसेना के प्रमुख होंगे, ये जो आपको ध्यान में रखना है। और इनको जो है 30 सितंबर को इनको नियुक्ति दी जाएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये है शतरंज ओलंपियाड में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक मिला है और ये बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने फैबियानो कारुआना को शिकस्त देकर भारत को पुरुष वर्ग में पहली बार शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जो है दिलाया है। किसने? तो डी गुकेश ने, आपको ध्यान में रखना है। ये आगे है आज का करंट अफेयर्स, ये है अतिशी जो है ये बनी है सबसे कम उम्र की सीएम, कहाँ की? तो दिल्ली की। दिल्ली की सीएम जो है ये नियुक्त हो गई हैं अतिशी, और ये जो है 8वीं मुख्यमंत्री बनी है। 8वीं मुख्यमंत्री अतिशी सबसे कम उम्र की है, 43 साल की हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि अतिशी जो है लोक निर्माण विभाग, बिजली, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और जनसंपर्क विभाग, राजस्व, वित्त, योजना, सेवाएं, ये सब विभाग जो है इन्हीं के पास हैं, अतिशी के पास ही। तो ये ध्यान में रखना है। आपको ये भी बता दें कि ये जो है तीसरी महिला हैं जो कि बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री। इससे पहले जो है सुषमा स्वराज जो है बनी थी 46 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री दिल्ली की 1998 में, और शीला दीक्षित जो है बनी थी 60 साल की उम्र में मुख्यमंत्री ये दिल्ली की। तो ये तीसरी महिलाएं हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे जो है अगला करंट अफेयर्स है, ये है क्वाड की बैठक से संबंधित। तो आपको याद रखना है कि क्वाड की बैठक 2024 में जो है कहां पर हुआ है? तो यूएसए में हुआ है, और यूएसए के डेलावेयर में जो है हुआ है। और क्वाड के अंतर्गत आता है कौन कौन सा देश? तो जापान, यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है आता है क्वाड के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जैसे I2U2 जो है बीपीएससी टीचर में पूछा भी जा चुका है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आज का अगला करंट अफेयर्स ये भी जो है एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। मुक्तेश कुमार परदेसी जो है तुर्की में भारत के राजदूत नियुक्त होंगे। तो वरिष्ठ राजनयिक मुक्तेश कुमार परदेसी तुर्की, जिसको कि तुर्की बोला जाता है, वहां पर भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किए गए हैं। और परदेसी जो हैं ये 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के जो हैं अधिकारी रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है खास करके एसएससी के लिए। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।